हाँ, ये बिल्कुल माली बात है कि उपद्रव फैला। कहाँ सारे वादे पूरे हुए हैं बताइए। वो तो बिहार में कह रहे हैं हमने सारे वादे पूरे कर दिए। जो बेटा वादे वो जो है उनके खाली कागज और कलम में हैं। रियल में आप खुद पता करिए, जाके घर घर जाइए, आपको खुद पता चलेगा वादे पूरे किए कि नहीं किए। तोड़ रहे तो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई किसी के तुम्हारे के अलावा कोई गाड़ियाँ तोड़ दे या कोई वोट कर दे, ये तो जनता का अहित हो रहा है। आटा बिकता था तब भी लोगों को महंगा लगता है, आज 50 रुपया किलो बिक रहा है, तब वो लोगों को महंगा सस्ता किस जमाने में था। होटल या रेस्टोरेंट खोला जाए तो नाम छिपा के थोड़े खोलना चाहिए, उस पे नाम लिखा होना चाहिए। अब ये वो तो खैर आज से नहीं दे रहे, बहुत पहले भी फ्री था, बहुत पहले भी फ्री था। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, योगी जी का एक बयान आता है बाबा का कि जो मुहर्रम और कावड़ को लेकर होता है, कावड़ यात्रा को लेकर बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जो कावड़िया निकल रहे हैं उनका सम्मान होना चाहिए और मुहर्रम के जुलूसों में उपद्रव होता है, दबंगाई होती है। इस पे लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, जनता से पूछ लेते हैं। सर देखिए, कावड़ यात्रा एक तरफ निकल रही है, एक तरफ जो है मुहर्रम का जुलूस। आपको क्या लगता है कि ये जो मुहर्रम का जुलूस होता है ये उपद्रव फैलाने वाला होता है? हाँ, ये बिल्कुल माली बात है कि उपद्रव फैला। कौन सा, कैसा उपद्रव? कैसा जैसे कभी जुलूस निकल रहा है तो उन्होंने वो कबाड़ियों के ऊपर तुम्हारे के अलावा ईंटें पत्थर या थूक देते हैं, या तुम्हारे के अलावा उनके रास्ते पे कांच वाच फोड़ देते हैं, जाले भी नहीं देते हैं। अच्छा, तो आप ये मुझे बताइए, जो कावड़ यात्रा लेके निकल रहे हैं, वो जो वीडियोस वायरल हो रही है, जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, ढाबे तोड़ रहे हैं, उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें तो हम अगर वो लोग तोड़ रहे हैं नहीं, हाँ, तो वो लोग तोड़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि भाई किसी के तुम्हारे के अलावा कोई गाड़ियाँ तोड़ दे या कोई वोट कर दे, ये तो जनता का अहित हो रहा है, ये तो गलत है। लेकिन ये भी गलत है कि कबाड़ियों के ऊपर मांस मछली या किसी प्रकार की भोजन या जैसे कि छिपा के कोई भी होटल या रेस्टोरेंट खोला जाए तो नाम छिपा के थोड़े खोलना चाहिए, उस पे नाम लिखा होना चाहिए। अब ये बताइए, चल रहा है कि श्री राम के नाम से है। अच्छा ठीक है, चलिए हम मान रहे हैं, लेकिन ज्यादातर तो ये जो ढाबे हैं वो हिंदुओं के हैं, तो विपक्षी दल तो कह रहा है कि ये हिंदुओं के दुश्मन है। नहीं, हिंदुओं के दुश्मन नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। तो हिंदुओं के ढाबे ज्यादातर तोड़े जा रहे हैं। नहीं, वो हिंदुओं के तो कहीं नहीं तोड़े गए, ऐसा नहीं है। तो बस मुसलमानों के तोड़े जाएंगे। नहीं, जो वैध है वो नहीं तोड़ा जाएगा, जो अवैध है मतलब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है। नहीं, अवैध है अगर, और उसने लाभ लिख दिया है कि वैष्णव है डाले, और उसके बालू बाल मुस्लिम है वो, तो ये तो गलत है। नहीं, मतलब आप ये मुझे बताइए कि अगर हिंदू ही का ढाबा है और दूसरा हिंदू कावड़िया ही तोड़ रहे हैं, तो ये सही, ये उपद्रव नहीं है? ये गलत है, ये गलत है। इसके लिए ये गलत हाँ, है। ये गलत तो इस पर एक्शन क्यों नहीं सरकार ले? इस पे हाँ एक्शन लेना चाहिए सरकार को। बताइए, आप ये बताइए। action बाबा जी ने बोला है, एक्शन के लिए बोला है कि मतलब जो शांति प्रिय से कांवड़ निकालें और शांति प्रिय आए जाए, तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज बोला है। ये बोला है, ये तो बोला है। और क्या? चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। किलो आटा बिकता था तब भी लोगों को महंगा लगता है, आज 50 रुपया किलो बिक रहा है, तब वो लोगों को महंगा सस्ता किस जमाने में था। आप हमको ये चीज़ बताइए। किसी जमाने में सस्ता नहीं है, हमारे नहीं है। हमारे ज़माने में तो नहीं सस्ता हुआ। हमें अब तो मोदी जी फ्री दे रहे हैं ना, फ्री का वो तो खैर आज से नहीं दे रहे, बहुत पहले भी फ्री था, पहले भी फ्री था। बहुत पहले भी फ्री था। मोदी जी ने नया काम नहीं किया। नया काम ही तो है। नया काम तो है ही। पहले कौन चालू किया था? ये तो कहने नया नहीं है, ये तो बहुत सालों नया से। जो है उनके आने के बाद ही है। देखिए हर चीज़, देखिए पहले भी जब था 10 पैसे की चाय बिकती थी, आज 10 रुपए की चाय बिक रही है, यूरोज वही गिर रहा है। क्यों? योगी जी तो कह रहे हैं बहुत रोजगार दे रखे हैं। कुछ नहीं, वो तो खाली वो है जो मुँह जमानी है, जिनको मिला वो बताएं कि अच्छे दिन आ गए हैं। हमको तो नहीं लगता अच्छे दिन आ गए हैं। मेरी बेटी खुद ब्लैक बेल्ट है ताइक्वांडो में और नेशनल लड़ रही है, ठीक है।
और पढ़ाई में कोई छोटे स्कूलों से जो प्राइवेट स्कूल हैं वो लोग भी जो देखिए फीस कितनी बढ़ा दी है। किताबों के दाम क्या हो रहे हैं, आटा और ये सिलेंडर के दाम क्या हो रहे हैं। तो आटा तो दे ही रखा है मुफ्त के। अरे वो मुफ्त क्यों दें भाई, काहिल बना रहे हैं आप, क्यों मुफ्त दें। आदमी मजदूर करता है, कमाता, मेहनत, अब पहले नहीं खाता था क्या, अब भी खाएगा, मेहनत करेगा। अब ये मुफ्त क्यों दे रहे हो भाई, मुफ्त क्यों दे रहे हो। अब कल नहीं दोगे तो ये बेरोजगारी और बढ़ेगी कि नहीं हो रही, हराम की खाने की आदत पड़ जाएगी। जो मेहनत करता है वो भी मेहनत नहीं करेगा, जब मेहनत करने पड़ेगा तो वो कहेगा पैर दर्द हो रहे हैं, हाथ दर्द हो रहे हैं। बेटा ये सब गलत है। आप अच्छा सर, एक बात बताइए मुझे, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये जो मुहर्रम का जुलूस निकलता है ये उपद्रव करते हैं और ये जो कावड़ निकलते हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं। देखिए दोनों लोग उपद्रव करते हैं, हाँ वो गलत कह रहे हैं, अपने आप को बढ़ावा न दें, एक निगाह से देखें। उपद्रव वो भी करते हैं, उपद्रव ये भी करते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि ये उपद्रव नहीं करते हैं। वो जाते हैं रास्ते में, किसी 20 रुपए मांगे, किसी 30 रुपए मांगे, वो है कहीं पत्थरबाजी कर देते हैं। सही कोई नहीं है, बस मायने में अपना कानून जो कर रहे हैं वो कानून आपको सही है, वही सब देखता है, और कौन देखता है भाई। पुलिस प्रशासन को कहिए, एसपी को कहिए, डीएम को कहिए, कमिश्नर को कहिए, इसके लिए वहाँ पे टाइट हो आप। अब ये थोड़ी ना उपद्रव कौन नहीं करता है। अच्छा आप ये बताइए, मोदी के सारे वादे पूरे हुए क्या। कोई वादे पूरे कहाँ होते बेटा, आप खुद जान नहीं है, आपसे ज़्यादा हम थोड़े जानते हैं कहाँ सारे वादे पूरे हुए हैं, बताइए। वो तो बिहार में कह रहे हैं हमने सारे वादे पूरे कर दिए। जो बेटा वादे वो जो है उनके खाली कागज और कलम में हैं, रियल में आप खुद पता करिए, जाके घर घर जाइए, आपको खुद पता चलेगा वादे पूरे किए कि नहीं किए। भाई आप घर घर जाएं, ठीक है, आप पता करिए कि भाई क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या महंगा है, क्या सस्ता है। सबसे चीज़ जो है हमारे वहाँ आज भी गरीबी है बहुत ज़्यादा, तो कुछ चीज़ खाने पीने की सस्ती कर दीजिए। दाल का रेट क्या है अभी मोदी को नहीं पता, आटा 35 रुपये हो गया किलो। अभी कल आप हमारा राशन बंद कर देंगे 10 किलो जो देने हैं, तो ये खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। क्यों, 20 रुपये से 35 रुपये हो गया, उस पर आपको चिंता नहीं है। सिलेंडर 500 से 900 रुपये होगा, उस पर चिंता नहीं है आपको। तो जो गैस का जो मेन रोज का खाना पीने का है उसमें आप कम करिए भाई। 500 का सिलेंडर कर दीजिए, 300 का था आपने 900 का डायरेक्ट कर दिया। मजदूरी तो हमारी 400 है, 300 है, हम कितना कमा लें, उसमें बच्चे भी पढ़ते हैं, स्कूल की भी फीस, लाइट का भी, पानी का भी, हाउस टैक्स भी सब देते हैं। 300 में हम कितना कर लेंगे, कितना कर लेंगे बेटा ये बताइए आप। अब एक 300 रुपये कमाते हैं, बहुत कहीं मिल गया 400 मिल गया कभी, और कभी काम बेटा लगा नहीं लगा। रोज के मजदूर हैं, पानी गिर गया काम ही नहीं, 15 दिन बैठ गए, 10 दिन पानी गिर मतलब गया। ये जो हिंदू मुस्लिम है इससे ऊपर उठ के सोचना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं सोचा क्या। हिंदू मुस्लिम देखिए सब अपने हैं, हिंदुस्तान के हैं, और उनका भी हिंदुस्तान है, हमारा भी हिंदुस्तान है। हम लोग आपस में पहले कभी बैर ही नहीं था, ये राजनीति बैर कराती कोई उनको हिंदू, इससे पहले कभी नहीं था। कहाँ बैर होता। अभी हम लोग खाना खाते हैं तो कहीं मुस्लिम बना रहा है, कहीं हिंदू बना रहा है, कहीं पूड़ी आप खाती हैं, कहीं बिरयानी भी आप खाती होंगी, तो इसे कहाँ बैर भाई, कहाँ लड़ाई झगड़ा भाई। पहले एक से नहीं रहते थे, अब तुम आप पाकिस्तान का नाम ले लो, उधर हिंदुस्तान का नाम ले लो, तो ये तो बैर होगा ही ना। गलत जो करे, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान, सजा सबको एक बराबर दो, कानून एक करो, ये है ना बेटा। और क्या है भाई, आम जनता है काहे से परेशान, उसको आप देखिए। फीस नहीं देख पा रहे हैं आप कि बाहर बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, किराया नहीं देख पा रहे हैं आप, बाहर बच्चे जा रहे हैं पढ़ने। भाई सबके 1-2 बच्चे तो वहीं हैं, कोई नेशनल लड़ रहा है, मेरी खुद बेटी लड़ रही, ब्लैक बेल्ट है, ठीक है, भाई मणिपट्टनम गई, ठीक है, पुलिस का एग्ज़ाम भी दिया, उसको 2 नंबर से फेल कर दिया। क्यों फेल कर दिया, क्या मैं याद हूँ इसलिए, या मुस्लिम हूँ इसलिए है? उसको तो 2 नंबर अलग से सर दे सकते थे, उनका कोटा है, वो ब्लैक बेल्ट है? तो उसको 2 नंबर तो एक जैसे आप हैं तो आप दे सकते हो उसको 2 नंबर, वो आपके ऊपर है, तो पास कर दी, वो ब्लैक बेल्ट है। वो जो बच्चा खेलता वो उतना पढ़ नहीं पाता है, खेल में भी ध्यान लगाता है, पढ़ाई भी, वो BA करे हुए है, 2 नंबर से क्यों फेल कर दिया। हमारी खुद की बेटी में दूसरे क्या बताओ, तुलसी यादव। देखिए एक तरफ बात करते हैं कि हमने एजुकेशन सिस्टम कर दिया अच्छा, लेकिन आप सुन सकते हैं कि आम इंसान कितना परेशान है बढ़ती महंगी फ़ीस को लेकर, और जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है कि एग्ज़ाम्स जो पेपर लीक हो रहा है उससे लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि जब पेपर ही लीक हो जाएगा तो देश का
या राज्य का भविष्य ही खराब कर रहे हैं और ये सरकार के ज़िम्मे है, लेकिन सरकार इस पे खामोश है। फिलहाल आपकी क्या कुछ इस पे राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।